दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। कभी दो प्यार करने वाले समाज की वजह से मिल नहीं पाते, तो कभी परिस्थितियों की वजह से। राज और नंदिनी की लव स्टोरी ऐसी ही है, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होने के बाद भी नियति ने उनके साथ कैसा खेल खेला। राज और नंदिनी एक दूसरे से स्कूल के समय से ही प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी भी करने का फैसला किया। इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और 2 महीने के बाद इनकी शादी थी। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन नंदिनी के फ़ोन पर राज का कॉल आता है। राज कहता है, मुझे तुमसे मिलना है। नंदिनी कहती है, हाँ, मुझे भी आज सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं क्यों आज सुबह से घबराहट हो रही है। राज कहता है, नंदिनी, क्या आप अभी मुझसे मिलने आ सकती हो? नंदिनी, हाँ, क्यों नहीं, मेरा मन भी आपसे मिलने का कर रहा है। फिर राज कहता है, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना, तुम देर मत लगाना। नंदिनी घबराते हुए बोली, क्या हुआ? प्लीज़ बताओ ना मुझे, क्या बात है? इसके बाद राज, कुछ नहीं, बस सुबह फीवर आ गया था, आप मेरे पास आ जाओ जल्दी, आई मिस यू, इतना ही फ़ोन पर कहता है। नंदिनी जब तक कुछ बोल पाती, राज कॉल कट कर देता है और नंदिनी घबराई हड़बड़ाई सी हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में राज बेहोश होता है। तब नंदिनी वहां मौजूद राज की मां से पूछती है, आंटी जी, क्या हुआ है राज को? राज की मां रोते हुए हल्की आवाज़ में बोलती हैं, बेटा, राज को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। राज को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। राज की माँ की ये बातें सुनकर नंदिनी थोड़ी लड़खड़ा जाती है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद राज को होश आया और वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या नंदिनी मुझसे मिलने आई है? माँ बाहर जाकर नंदिनी को इशारा करते हुए कहती हैं कि राज तुमसे मिलना चाहता है। नंदिनी फौरन दौड़कर राज से मिलने जाने लगती है, लेकिन दरवाजे पर रुककर पहले अपने आंसू पोंछती है। फिर अंदर कमरे में जाती है। नंदिनी पूछती है, राज कैसे हो अभी आप? राज, आप आ गई ना, अब सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी कहती है, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो, शादी को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आपने अपनी तबीयत ख़राब कर ली। ठीक से खाना खाया करो ना। राज, ठीक है नंदिनी, अब मैं ठीक से खाना खाऊंगा और आपकी हर बात मैं मानूंगा। नंदिनी रोना चाहती थी, लेकिन रो नहीं पाती है। कहती है, अब आप जल्दी से ठीक तो हो जाओ। नंदिनी रोते हुए बोलती है, भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। ये कहते हुए नंदिनी राज के सिर को अपनी बाहों में रख लेती है। राज कहता है, आप रोइए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। राज कहता है, मैं थोड़ी देर आपकी बाहों में ऐसे ही लेटा रहूं। नंदिनी रोते हुए राज के सिर को सहलाने लगती है। तभी थोड़ी देर में नंदिनी को ये एहसास होता है कि उसका राज अब नहीं रहा, लेकिन तब भी नंदिनी बिना कुछ कहे बस यूं ही राज को अपनी बाहों में थामे रहती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राज की माँ को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो वह अंदर कमरे में जाती हैं। वहाँ जो देखती हैं वो कि उनके बेटे ने नंदिनी की बाहों में दम तोड़ दिया है और नंदिनी भी बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए ही और इस तरह राज और नंदिनी के प्रेम कहानी का अंत हो जाता है।
फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँच पाए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।